तो अपने साप्ताहिक पाठ्यक्रम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बाबा रोज रोज मुरलियों में हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे अपने लक्ष्य को याद रखो, है ना। लक्ष्य यानी जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में बाबा के बच्चे बन के हम क्या चाहते हैं, क्या बनने के लिए यहाँ आए हैं। तो क्या बनने आए हैं? तो सब कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनने आए। ये लक्ष्मी नारायण कौन है? तो बाबा ने बताया कि भक्ति में इनके चित्र तो हैं। बहुत बड़ा सेठ हुआ है बिड़ला, उसने सारे भारत में लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनवाए हैं बहुत। वो केवल यही मंदिर बनवाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई ये है कौन और कब थे इस दुनिया में। तो मंदिर में हमने भी देखे चित्र, तो इनके बड़े सुंदर है ना। आज का आदमी कितनी कोशिश कर ले, कितना मेकअप कर ले, ऐसा बन जाएगा? उसका फोटो खींच के देख, आप अपने घर में लगाओ, घर वाले का खींचो, खूब बढ़िया उसकी दाढ़ी बना के, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसी सुंदर दुनिया कब थी? भगवान को बोलते तो है दुनिया रचने वाला, पर जो दुनिया हम देख रहे हैं आज, ये तो ऐसी है नहीं। तो कई तो सोचते हैं ऐसी थी ही नहीं, कल्पना है। लेकिन जो मूर्तियां बनी हुई हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से लोग उनके आगे झुकते हैं, है ना, पूजा करते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो थी। तो असल में तो परमात्मा ने अभी जो ज्ञान दे के समझाया, तो भगवान ने बताया कि मैं तो ऐसी ही दुनिया बना के गया था, ये नहीं बनाई थी जिसमें आज हम दुखी हो रहे हैं। ये तो बाद में पुरानी होती गई और ऐसी बन गई, है ना। और अब ऐसे टाइम पर जब भगवान ने बताया कि तुम ऐसे थे किसी जन्म में, ऐसी थी आत्मा, तो एक बार तो यकीन भी नहीं होता। वो बात सिर पर जाए कि ना हम तो क्या होंगे इसे, ये तो अलग ही है। तो देखो एक गीत है बहुत बढ़िया, है ना, हिंदी फिल्म का गीत है, उसको देख के, है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गीत सुनते कई बार। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुना ना ये गीत यशुदास का? तो देखो इसको अगर हम देखें कि जिसने ऐसे बनाए थे इस दुनिया में, ऐसी रचना थी जिसकी, वो कितना सुंदर होगा। हम्म? तो इसलिए शिव को सत्यम शिवम सुंदरम, कि उससे सुंदर कोई नहीं। तो ऐसी दुनिया परमात्मा ने बताया कि मैं बना के गया था। कब बना गया था? तो दुनिया की रचना के बारे में मनुष्यों ने बहुत सारी मतें, बहुत सारी थ्योरी दे रखी। उनमें से सबसे मेन जो लोगों का, जहाँ पर जिसको कहेंगे अज्ञानता है, वो इस बात की है कि वो सोचते हैं दुनिया भगवान ने बनाई, इसका मतलब दुनिया पहले थी नहीं, है ना। ये धरती माटी हवा पानी ये कुछ नहीं था और फिर बनाई होगी। ब्रह्मा का रोल वहां से शुरू कर दिया उन्होंने। ये मोटी गड़बड़ है उनको समझ में। यानी जीरो था, कुछ था ही नहीं, और फिर भगवान ने ये सारी चीज बढ़ाई।
और बाइबल तो जो क्रिश्चियनिटी में है ना, बाइबल किताब है उनकी, उसमें बोलते 7 दिन में बना दी भगवान ने यह दुनिया, धरती भी बना दी, चांद सूरज बना दिए, इतने सारे 7 दिन में बनाए। कैसे बनाए तो वो सोचता रहे यार, बढ़ती गई, ऐसे विचार है। लेकिन परमात्मा ने जब आके बताया कि मैंने तो ये बनाई नहीं, ना धरती बनाई, ना सूरज बनाया, ना माटी बनाई, ना पानी हवा बनाई, ये प्रकृति की चीज मैंने बनाई ही नहीं। देखो कितनी एकदम धक्का सा नहीं लगा? क्यों हम तो हर एक चीज में वे सोचा थे भगवान बना के बनती है, तो आदमी के बना सके ये सारी चीज। तो जो आदमी नहीं बना सकता तो हमने फिर उसका थोप दी कि भगवान ने तो जरूर बनाई होगी ना, और कौन बना होगा। भगवान ने बताया मैंने ये एक भी नहीं बनाई। देखो, तो फिर आत्मा, इतनी आत्मा है आज 800 करोड़, भगवान ने बताया ये भी मैंने नहीं बनाई, सारी ये चीज नाट गया भगवान ने। और हम कति पक्का मान रहे भाई आत्मा कौन बना सके है, आदमी इसकी हिम्मत है आत्मा बना दे। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, या तो बता दिया है सारे, पर यह बनाई किसने? भगवान बोले मैंने तो नहीं बनाई, ना मैंने यह दुनिया रची इस तरह जो तुम देखो हो बरतो हो, प्रकृति नहीं बनाई उसने। तो फिर वो रचता क्या गा? उसने रचा के, है ना, बात तो सोचने की भी, रचता क्या गया तो इसका मतलब रची होंगी। और अगला नाट्य है नु मन तो नहीं बनाई, किसने रची होंगी फिर? कोई बड़ा भगवान आ गया? भगवान तो एक ही है। या कोई नू सोचता हो भगवान सारी बतांदा को नहीं बनाई तो होएगी, ऐसा है कोई? हाथ खड़े करियो एक बार, कदे भगवान हमने ना बतांदा हो कदे ये बना ले है? तो भगवान ने बताया मन ने ये चीज नहीं बनाई, ये तो बनी बनाई है। फिर हमने सोचा भाई हाँ, साइंस भी यह बात कब तो है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेज इट्स फॉर्म। हिंदी में बताऊं आपने कि यह जितना भी यूनिवर्स है तो हम देखा है ना, सृष्टि जिसने कह दिया, या कदे भी बढ़ नहीं सकती ना, या कदे भी खत्म हो। यह एनर्जी है, एक ताकत है, या सिर्फ रूप बदलेगी। जिस तरह आपने पानी घना ताता कर दिया तो उसकी भाप बन के उठ जाएगा, पर वो एक भाप फिर मी बन के बरसेगा, फिर पानी बन जाएगा, फिर समुद्र में फिर ताता होता रहेगा, है ना। देखा आपने सूरज, सूरज जो है, एक समुद्र में तो कोई पेड़ तो है नहीं, ना कोई बिल्डिंग, ये भी छाया हो जाएगी, धूप ना रहेगी। वो तो इतना बड़ा एरिया में तो समुद्र है, और उस पर कंटिन्यूअस क्या है? सूर्य, सूर्य की रोशनी लगातार उसका ऊपर रवा है, तो वो पानी गर्म हो जाए, और गर्म होते होते वो फिर भाप बनेगा, भाप बन के सारी दुनिया में वो बादल फैल जाएंगे, और फिर सारी दुनिया में जगह जगह बारिश होगी, किसी देश में किसी टाइम होगी, किसी में किसी टाइम होगी। देखो पानी ठाया समुद्र में है, किसने ठाया? सूरज ने। और सारी दुनिया में पानी पहुंचाना था, उन तो क्यों कर पहुंचाया था? तो समुद्र में था जिन्हों ले जाना हो, बड़ा मुश्किल काम है, इतने देश हम क्यों कर जा। पर यो काम कुदरत ने ऐसा रच दिया कि वो सूरज गर्म करता रहेगा, और यो पानी ऊपर चला जाएगा, भाप बन के, बादल बन के, फिर यो जगह जगह बरसे जाएगा, फिर जाएगा, फिर बरसेगा, फिर इकट्ठा होके फिर समुद्र में चला जाएगा। जो आप सोचोगे बड़म बगा पानी के ऊपर जाएगा, समुद्र में जाएगा, क्यों? ये सारे नाले नूले जो भी है ना, ये सारे कित जाएंगे नदियां में, और नदी कित जाएंगी समुद्र में। फिर वो एक काम फिर उनका चल ले रहा है कि गजब का सिस्टम है, आदमी बना सका हिसाब, बताओ। तो हमने सोची भगवान ने यो सारा न्यू रचा होगा, क्यों? इससे बढ़िया तो बने नहीं सकता। क्यों ना हमने कोई बैटरी सूरज के लानी, है ना, कोई बिजली की जरूरत नहीं,
ऑटोमेटिक सारा काम आप पे आप होने लग रहा है। तो ऐसी ऐसी जब कुदरती ताकत देखी ना, जो ना रोड़ा कर दी आप पे आप होने लग रहा है, हमने पानी मिलने लग रहा है, तो हमने ये रचना को रचने वाला मान लिया कि भाई कदे तो बहुत सियाना जो है भगवान है, ज्ञान का सागर है, यूं काम उसने करया होगा। हमने बतांदा को नहीं, हमने इतना ही बताओ है मुरली सुनो, मुन्ने याद करो, और करया तो होगा। ऐसा है, ऐसा है राजेंद्र भाई, ऐसा है। भगवान सत्य है, उसने झूठ बोलने की जरूरत नहीं। वो न्यू कह है ये प्रकृति के सिस्टम, प्रकृति सारी बनी बनाई है, अनादि, अनादि और अनंत, ना या खत्म होगी और ना न्यू कह सकते या फलाने दिन फलाना आदमी ने बनाई, यू कदे भी नहीं है, चक्कर में चलता रहेगा। जिस तरह वो पानी ऊपर उठा ना, फिर बरस के फिर आ गया, फिर उठने लग गया, ये कोई न्यू नहीं कह सकता कद प्रोग्राम शुरू हुआ था, चलता आया है चलता रहेगा, अनादि हो गया ना, अनंत भी हो गया। तो प्रकृति भी अनादि अनंत है। आत्मा जो इस शरीर में बोलने हैं बैठी है, ये भी कदे भगवान ने नहीं बनाई, बड़ी बनाई है। देखो फिर भगवान ने बनाया कि भगवान ने यूं बनाया जो आप आज फोटो देख रहे हैं। और कद बनाया, जब सारी दुनिया जिसमें सारी आत्मा आली सारी बिगड़ रही थी, बांदर वर्गी हो रही थी, बांदर है ना सारे विकारों, या सांप बन रही थी, सांप भी देखा है शिव जी का नाग चपट रहे है ना। जब ऐसी दुनिया हो रही थी जिसमें सारी आत्मा यानी सबकी सोच बिगड़ रही थी, और इस लेवल तक बिगड़ गई थी कि वह सुधर नहीं सके किसी आदमी पर, किसी महात्मा पर, किसी गुरु गोसाई पर, कोई शास्त्र की कथाएं थे, ऐसा जब बिगड़ गया है ना, और उनने फिर आत्मा ने अपना स्वभाव संस्कार तो बिगाड़े, साथ साथ स्वार्थ में आके ये हवा पानी माटी जो कदे बहुत सुंदर थी, पवित्र थी, सतो प्रधान थी, वो भी उन्हें बिगाड़ दी, नासमझी में, स्वार्थ में। तो सारा सौदा बिगड़ गया फिर, क्यों आत्मा बिगड़ गई, आत्मा ने जो चीज बरतनी थी वो बिगड़ गई, और ये सारे रोंदे अंड है गर्मी गर्मी गर्मी, है ना, हो रहा है कि नहीं बिगड़। पर यो के भगवान ने कौन करायो, यो हमने वो संतुलन बिगाड़ दिया हर एक चीज का। उसका नतीजा है कि वह सुंदर दुनिया जो कदे लक्ष्मी नारायण थे, जिसमें जो भगवान ने इमारतें दी थी कि जा बच्चे यो बगीचा है, इसमें ठाठ कर, यो बगीचा है, वो बगीचा हमने जंगल बना दिया काट्या का। तो देखो एक जंगल हो एक बगीचा हो, बगीचे में तो आदमी घूमेगा तो मजा आओगा, है खुशबू आओगी, और जंगल में जंगली जानवर होंगे, कांटे होंगे, आपके कुर्ते पाड़ दे, हैं? ऐसा जो समाज बन गया, ऐसी जो दुनिया बन गई, या आदमी की गलती तो बड़ी, भगवान ने नहीं बनाई इसी। तो भगवान ने यो काम करया कर था, तो उसने बताया मैं इसे टाइम पर आया था दुनिया में जब सारी आत्मा भी आ रही थी, और दुनिया में सबसे ज्यादा जब आदमी होने चाहिए ना, इतने आदमी थे जैसा ईब आप देख सका, लेकिन वो आदमी किसे हो गए थे, जन्म बदलते बदलते विकारी हो गए। उन दिखे तो थे मानस हाथ पाए वाले, पर बरता थे जब वो मानस नहीं दिखे थे, फिर न्यू कहनी पड़ेगी वो मानस ही नहीं, डांगर है, जिसे न्यू को आते नाग है, बचिए इससे, है ना। कितने बांदर वर्गे हो रहे थे, मोह मान दे मरे उड़ने ठाई अंडा, इसे भी है धृतराष्ट्र। तो ये सारे आदमी से हो गए थे पशु वर्गे, पशुवत।
इब इस टाइम पर फिर परमात्मा यूं कहे मैं आया, है ना? और मन आके फिर इसका नक्शा बदल दिया थोड़े से दिनों में, थोड़े से दिनों में, है ना? तो यो काम जब भगवान ने करया तो ये इसको बोला गया रचना। जो रचना का मतलब है वह चीज कतिये नहीं रही जो पुरानी थी या जिसमें दुख था, एकदम नया। जिस तरह आप कोई सी बढ़िया चीज बना दे पुरानी ने ढाके और फिर लोग कहेंगे भाई यार तो जमाई नहीं है, पुराना कि में है ही नहीं इसमें। तो भगवान कोई मटेरियल नहीं लिया दुनिया खातर, भाई धरती बनानी है कितने औरतें माटी आओगी ना, ये सब नहीं कराया। परिवर्तन का नाम है रचना। पर परिवर्तन इस लेवल का कि पुराना कुछ भी जो दुखदाई है, टेंशन वाला है, वो नहीं रहना चाहिए। तो ये जो देवी देवताएं की दुनिया जिसके मंदिरा में आज मूर्ति मूर्ति रह रही है, ये दुनिया परमात्मा ने आज तक 5000 साल पहले रची थी। घनी पुरानी बात को नहीं। जिसने ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, वो तो आइडियल आ रहा था लाखों साल कि वही धरती पहले सूरज का हिस्सा थी, फिर एक टुकड़ा पड़ गया सूरज मत है, फिर वो शिला होएगा लाखों अरबों साल, मेरे नहीं कई साल बता दिए, फिर वो शिला होया, फिर उसमें जीवन शुरू हुआ, फिर मछली बने, फिर बांदर बने, फिर मानस बने। ऐसी कहानी बना रखी, बहुत इंटरेस्टिंग। ये परमात्मा ने बताया ऐसा कुछ नहीं होता, सूरज अपना काम करे है, धरती अपना करे, चांद अपना करे है, ये प्रकृति है, इसमें कोई टूट के पड़ गया ऐसा कुछ नहीं है। ये तुमने नासमझी में आइडिया लगा रखे थे। असलियत तो है यो खेल ले 5000 साल का है। 5000 साल में इसी सुंदर दुनिया, देवताएं की दुनिया और बांदरा की दुनिया बढ़ जाए, जंगल हो जाए है यो। इसलिए कहानी में दिखाया ना, भगवान जब आया तो जंगल में तो आया, और जंगल में थे बंदर भालू। देखो रामायण याद करो, उसने वो ही पकड़े क्या जाओ मेरे गिले, दुनिया में नहीं बनावांगे। तो भगवान दुनिया नहीं रचता, नई दुनिया रचता है। दुनिया रचना कहेंगे तो इसका मतलब दुनिया थी है नहीं और फिर रची। पर नई दुनिया कहोगे तो इसका मतलब है पुरानी में आया और उसने बदल के नई बना गया, और उसने जन्म नहीं लिए, फिर वो तो अपने घर में फिर उल्टा ही चला गया यो काम करके। जन्म किसने लिए? जिसने वह दुनिया बदलन में भगवान का साथ दिया, या यूं कह अपना भाग्य बनाया उसकी सुन के। तो यह दुनिया 5000 साल पहले इससे धरती पे थी जिनकी आज मूर्ति बनाई जा रही है। और इनका चेहरा देखो आप, इनके गुण दिखाओगे सर्वगुण संपन्न चेहरा एकदम देखो, गोल है कि नहीं? कौन सी माता का गोल है? ऐसा गोल चेहरा। नहीं तो टेंशन हो तो ऐसा गोल पड़ेगा। मान लो एक आदमी के घर में दिक्कत हो, घराड़ी गिले नहीं बढ़ती, रोज रोला रहे, तो उसका गोल ना हो, किसा हो जाएगा? लंबा लंबा इनका नहीं है कोई सका, क्यों? ये लड़ते नहीं। देखो दोनों है पति पत्नी है, लेकिन लड़ाई को नहीं होती। ऐसा समाज, इसी दुनिया थी। ये थोड़े दिन भी ना चलता है, ब्याह करा हाँ बच्चे का, और फिर तलाक हो दिया नरे मुकदमे। ऐसी सुंदर दुनिया जिसमें परमात्मा ने बताया कि शरीर भी गजब का था। आप देखो इनका शरीर एक बार ध्यान से, किसी का पेट लिकड़ रहा हो है, कोई चश्मा ला रहा हो, कोई दांत पड़ रहे हो, कुछ नहीं। आज हर एक आदमी दवाई पर दवाई, है ना? आज पेट की दवाई, तड़का गोडे जो है ना, कैल्शियम कम हो गया उसकी दवाई, महेंद्र भाई ठाए अंड है आज यो डॉक्टर यो नस नस ठीक करेगा, यो छींक ठीक करेगा,
इसकी दवाई दिल्ली में तो लेनी है, इसकी वो मैम खेड़ी वाला बाबा देगा, मेरी दवाई। इन पर कोई दवाई नहीं चाहिए, क्यों? प्रकृति गजब की थी ना, हवा पानी माटी जिसका शरीर बनेगा वो गजब का था। और उसने बरतनी वाली आत्मा भी गजब की थी, वो मिसयूज नहीं कराया करता, तो एकदम छके छकाए। इन नहीं बेरा भी फलानी चीज खत्म भी हुआ करे, इतना अथा संपत्ति, सारी चीज इतनी अथा, मतलब जिसकी कोई था नहीं। आज कितना है भी अपने घर में नाज पड़ा हो, कोई और चीज रखी हो, आपका यो विचार जरूर आंदा होगा भाई ये इतने दिन चल रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, वो है नहीं। इनका यह मन में नीति, यह चीज खत्म भी हुआ करे। तो ऐसी बाबा का है ना सर्वगुण संपन्न, संपन्न का मतलब यो है कि वो नबेरा ही नहीं है, खत्म भी हुआ करे। देखो ईसा जन्म भी हो उसके आदमी का, तो सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण, आत्मा की कला बताई 16 डिग्री। पहले कोई आदमी पढ़ लेंदा 16 जमात तो उनका दे पूरी होगी पढ़ाई पूरी, इस तो ऊपर नहीं फिर। तो ये वह डिग्री है, तो 16 कला आत्मा में आएगी, यानी जो चांद ने देखा तो पूरा गोल। और एक धर्म था, दुनिया में और धर्म नहीं थे। जो आज आप देखा, हम मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ये उस टाइम नहीं थे जब इनका टाइम था। ये धर्म बाद में आए हैं, उस टाइम एक का धर्म था जिसने कैसे कहा, आदि सनातन देवी देवता धर्म, बस। और थोड़े से आदमी थे, आज जितनी देहात नहीं दिया 800 करोड़ जो काबू में, यार इनकी गिनती करेंगे अगले महीने तक, अगले अप्रैल तक शुरू होगी गिनती में। देखियो क्या चीज पूछेंगे आपको, गिनती बड़ी मुश्किल है, इतने मानस ही ये तो भारत की, और सारी दुनिया के मानस गिनने हो, गिनने में लग जाएगा साल, तो इतना आड़े मर लेंगे कि मैं उड़ जाएंगे, फिर गड़बड़, पूरी गिनती ना हो, रोज मरेंगे। आड़ा हरियाणा में मर गए, बिहार में जाएंगे, बिहार में मरिया हूँ आड़े माता बाट देखती पोता हो गया वो आड़ा बढ़ेगा, गिनती पूरी की डालोगी। एक दिन का काम थोड़ी है कि बटन दबाया हो जाए। तो इतने आदमी आज के टाइम है, यानी इतनी आत्मा, और इस दुनिया में कितनी थी? सिर्फ 9 लाख। एक चंडीगढ़ में इतने आदमी होंगे बस 9 लाख, और दुनिया नहीं थी, और सारी दुनिया पानी में थी, टापू थे जगह जगह, उधर ये घूम के आकर दे अपने जहाज में, इतने संपत्ति थी इन पे। एक आदमी का न्यारा जहाज था, पूरा फैमिली जानती हो, 5-4 बैठते, उसका न्यारा था। सोचो आप, कितना मजा होगा ना माता जी, एक बार ताड़ी तो बजाओ अब आगे। तो ऐसी सुंदर दुनिया ने न्यू नहीं के हमें कह देवा भाई हिंदू धर्म वाले, सनातन धर्म वाले, इन स्वर्ग बना रखा हो, स्वर्ग कहाँ आगे इस दुनिया में। यह चीज इससे दुनिया का जिक्र और धर्मा में भी है। जिस तरह मुसलमानों की किताब देखेंगे ना कुरान, उसमें के कम है जन्नत, इस दुनिया ने जन्नत का बहिश्त। और क्रिश्चियन जो है, ईसाई धर्म के अंग्रेज लोग है, वो कहते हैं हेवन, पैराडाइज। इसका मतलब कोई कदे तो थी सी बढ़िया दुनिया, और अपने नु कहते हैं भाई स्वर्ग था, वैकुंठ था, सुखधाम था। कोई मर जा जब भी कहाँ स्वर्ग सीधा हार गया, कहाँ कि नहीं। लेकिन वो स्वर्ग असल में कब था, या तो कहने की बात रहेगी। असल में भगवान ने जो बनाई थी दुनिया, वह स्वर्ग बनाई थी, बगीचा बनाया था, वो बिगड़ के आज ऐसा हो रहा है। और एक धर्म था, एक भाषा थी, आज भाषा पर भी बहुत रोड़े हैं।
कोई नु कहे हिंदी न अपनाओ, कोई नु कहे तमिल सब तक पुरानी है इसने पकड़ो, कोई के में और बताओ। एक भारत में कितनी ढाल की भाषा, इस पर भी रोड़े हैं। अब तमिलनाडु में मद्रास में जाके जो हिंदी बोल दिए ना, तो टम्पो वाले चंगर जे मार गया तो बड़ी होगी। उसी तालु कहे पो 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 मतलब बाजाड़ विषय चंगर है। हाँ, हमने पूछी भाई फलानी जगह जाना है, वो समझ गया हिंदी वाले, हिंदी तो नफरत करें। देखो ये भी रोड़े हैं मेरे, कितने धर्म के नाम पर रोड़े हैं। उस टाइम कोई इस तरह की बात नहीं थी, सबके विचार आपस में मिले थे, सबके संस्कार पवित्र थे, सब एक दूसरे ने सुख देनी थे। देखो इसलिए कोई उनका दवाई का चक्कर नहीं, कोई डॉक्टर उस दुनिया में नहीं। देखो आज कितना सारा तो डॉक्टर का कारोबार चल रहा है ना। एक शहर में आप देखोगे नरे डॉक्टर, नरी दवाइयाँ की दुकान, नरी लैब, फिर झोला छाप न्यारे रह गए हैं। फिर यो देसी न्यारा, नस्ला बढ़िया न्यारा यो दंदा का न्यारा, आंगली का न्यारा, गुठे का न्यारा, कितने डॉक्टर हैं। और फिर भी लोग दवाई दवाई पर दवाई, या रोटियां तो पहले लेनी, या रोटी खाए बाद लेनी, या सोंधी आनी लेनी, पूरी लाइन लग रही। और इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं, तो कोई आदमी नया हो जिसने ना मेरा हो, तो वहां से नहीं गा आपका ऊपर या माता बावड़ी होगी। इसी दुनिया का जिक्र करे जिसमें डॉक्टर ही नहीं, जो के उसके है। पूरे बूढ़े तो हुए हैं 150 साल के, लेकिन दांत नहीं पड़ेंगे, दांत न्यू के न्यू रहेंगे, आंख भी न्यू के न्यू रहेंगे। देखो कि मैं टसकन की जरूरत नहीं, पूरे माता चाल है जब पूरी धरती हिला दे। एक बार वेट हो ना होगा इस टांग पर, फिर परली का बन रही है कि नहीं। और भगवान ने बताया कि मन ने जो रची थी वो फूल वर्गे थे। देखो फूल वर्ग बालक हो छोटा हा फूल वर्गा, वो पकड़ना पड़े है, थम जा थम जा। ऐसी सुंदर दुनिया रचनिया, और फिर उसने हमने कहते हाँ वो तो कदे आंदा है नहीं। कितनी बड़ी गाड़ी है यार। मान लो आपका गांव में कोई बहुत बढ़िया सुंदर बनाए, देखो सरपंच जी सा आ जाए, सारे ठाट कर दे, और फिर बाद में उसकी मूर्ति के ऊपर कोई काली शाही फेंक दे, या उसका और किमें रंगा करया हुआ है, अरे नु कह दे यो तो कदे था को नहीं, इसने तो करया को नहीं किमें, तो यह गाली नहीं है उसका से। तो भगवान ने जो न्यू है ना कण कण में है, अब वो तो कदे आंदा ही नहीं, ऊपरे बैठा रहे हजार सूरज इतने इकट्ठे कर दो, इतना बड़ा है वो। भगवान ने गाली दे, उसका काम ने भी गाली दे, क्योंकि उसने इसे बनाए और हम उसने क्रेडिट नहीं दे रहे। ना तो धन्यवाद करना चाहिए ना कि भगवान तने इसे बनाए थे और हम अपनी गलती तो इसे हो रहे हैं। ये दोबारा बतावे है राह के, तो उसने सुन लिया, दोबारा किस तरह बनाया जाए, या तो ही किम बात है भगवान की पूजा कर लो। पर जो सर्वव्यापी कहनी है ना, कण कण में बतानी है, सबका भीतर है, हजार सूरज इकट्ठे कर दो, इतनी बड़ी अखंड ज्योति है। खासकर ये गुरु सारे नहीं बताऊं, ये इसने मान दे नहीं देवता ने, ना ये सन्यासी मान दे, ये नु कहीं से तो थे को नहीं कदे, क्योंकि हमने कई कई हाथाले बना दिए, एक तो गड़बड़िया कर रखी है, कई हाथा का आदमी कदे भी ना हुए। ये देवी नहीं बना रखी 8 हाथा की, तो इनकी गलती इनकी भी कोनी, कोई सा एक भी कोनी होता बालक। एक आधा का कोई आंगली भी फालतू हो जाए तो टेंशन हो जाए कि भाई इसका कुकर बात बनेगी, ऑपरेशन कराने पड़े। और कई हाथ जाम जाए ऐसा बालक हो जाए तो सूत उलझ गया। भगवान ने कुकर रची थी, के रचा था, इस बारे में हर एक आदमी की अपनी अपनी मत है, अपनी अपनी सोच है। पर सच्चाई के है
या भगवान ने भेजा था, उसने आके बता दिया कि यह दुनिया थी वह जिसकी मूर्ति धरी है ना, या इसी बढ़िया थी। और इसमें जन्म भी देखो, खास बात के दिखाई है इसमें, आपने देखा इनका यो मुकुट पहन रहे हैं ना, दिखाई हो एक बार इसमें। और एक देवता के एक तो यो मुकुट पहरे पाओगे राजाई का ताज जिसने कह दी, और उसके पीछे न सिर के पीछे न यो पहिया सा लाइट का जरूर दिखेगा है। इनमें देखो दिखा है पीली पीली लाइट, कितने सफेद भी दिखाओगे। किसी ने भी न्यू नहीं पूछा भाई यो गल ने यार सूरज सा के बनाए दे हैं। और फोटो है तो कौन ही अपने भी फोटो है, फोटो खिंचा के आवा कोई बनाओ, हमारा तो कोई बना दे ना। ईसा ताज तो ले हो भी जा कोई पैर की खिंचा ले। पर देवताएं के खास यह पहचान दिखा रखी है कि हर एक के सिर के गल ने यो पीली लाइट सी या सफेद लाइट सी जरूर पाओगे। इसका मतलब कि परमात्मा ने बताया कि यह दुनिया थी जो विकार तो पैदा नहीं होते ना, उसकी पहचान है यह पावन, पवित्र नहीं पावन। पवित्र तो ये सन्यासी भी हो जाए है ना, ब्रह्मचर्य में जो भी रहो है ना, जन्म लिया बात है वो उसने कहेंगे पवित्र, पावन नहीं कहेंगे। पावन श्री कृष्ण, पावन दुनिया कही जा है, पवित्र दुनिया की बजाय पावन कहना अक्षर अच्छा। पावन का मतलब है कि उसका जन्म विकार तो नहीं होता, यह है पावन। और इसकी निशानी फिर यह दिखाई दी हर एक देवता का गैल ने यो चक्कर सा दिखाई दिया पहिया, क्यों इस दुनिया में जन्म विकार तो नहीं होते। इसलिए गीता में एक लाइन लिख रखी थी, काम महाशत्रु है। बाबा भी कहो है ना गीता की लाइन याद दुआ है। और इतने लोग गीता में माननीय पूरे कुरुक्षेत्र में नहा के भी आवे हैं, ज्ञान भी गीता पाठ भी सुना हुआ है 7-7 दिन का। और वो इस लाइन में पढ़ के और इसका ऊपर जोर नहीं देंगे कि काम महाशत्रु बता रखे है भगवान ने, इसमें इस तरह दूर हट जाओ। कोई किसी ने आपने सुना हो न्यू गीता पढ़नी है न कही हो, बाबा ने कही, बाबा ने बोला यो काम महाशत्रु है, काम विकार नहीं होना चाहिए थारा। उनने क्यों नहीं कही? क्योंकि उन्हें इस दुनिया का नहीं पता कि इसी दुनिया इस धरती पे वो है जिसमें विकार पे जन्म ना हो, पवित्रता जिसमें हो संपूर्ण। इस दुनिया का बेरा को नहीं, इसलिए वो इसने पढ़ के भी आगे न सरक गए, थमे नहीं ना, खुद उनने विकार छोड़ा और ना हो रहा थे कही। क्यों फिर कोई मेरे वर्गा पूछ लेगा ये दुनिया क्यों कर चल लगी, फिर क्या जवाब है? हमारे पास तो जवाब है, कई कहते हैं ना बाण भाई बनाओ, क्योंकि वह पैदाइश जो जिस दुनिया की हम तैयारी करने लग रहे हैं ना, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है इस जीवन का जो भगवान ने दिया है, उसका लक्ष्य है कि मैं उस दुनिया में जाऊं जिसमें जन्म विकार से नहीं योग बल से होंगे। और भक्ति में उसकी निशानी यो चक्कर दिखा रखे। तो हमने तो पता चल गया वह दुनिया वो है, इसी वो है। उन्हें नहीं पता, वो नहीं सोचा है न्यूए चल दी जा है दुनिया, तो पैदाइश तो न्यूए होगी। इसलिए वो इस लाइन ने पढ़ के भी और न्यू के न्यू रहे, विकार भी करते रहे और इसने पढ़े भी जाए। जबकि जो हमारा वर्ग है इसने करण लग गया प्रैक्टिकल है, उस पर आंगली ठाण लग गए। भाई मारे पांगली ठाणते पहले तुम इस गीता ने पढ़ो ना, या नवरात्रे के व्रत करो हो, उस टाइम क्यों पवित्र रहो हो, उस टाइम तीर्थ यात्रा पर जाओ जब भी पवित्र रहो है कि नहीं। या वह कहानी पढ़ लो जो हमने को नहीं बनाई, वह कहानी रक्षाबंधन की, रक्षाबंधन की कहानी पवित्रता की है। यो हाथ का तागे बंधन की तो बाद में कहानी शुरू हुई है। असली कहानी क्या है वह कि देवता और असुर की लड़ाई हुई, तो उस टाइम पर देवता हारण लगे है ना, देव असुर संग्राम दिखा रखे सागर मंथन का टाइम।
देवता हरण लागे तो चिंता होगी, वही राक्षसा का राज आ जाएगा। क्यों अमृत ने ये पी जाएंगे, ये मरे कौन कदे भी फिर। तो फिर वो ब्रह्मा के पास पहुंच गई। ब्रह्मा ही दिखाओ सब तो बड़ा डांडी मुंह चढ़ा। बोले पिता मैं कि बताओ क्या करना चाहिए। तो उसने बताया, क्या बताया प्रमिला बहन जी, सुनी कहानी। उसने बताया कि लक्ष्मी है ना, विष्णु का किसका लक्ष्मी, वो अपने पति का राखी बांधे जब थारी जीत हो। देखो के गजब की बात बता दी। यो काम भला राक्षस को नहीं कर सकेंगे, वो देवानमो है। यो काम जो कर देगा, अपने पति का राखी बांध दे, उसकी जीत पक्की है। तो यह कहानी तो ओम शांति वाला ने तो बनाई को नहीं। और ओम शांति वाला नवा बात टोली, गीता में भी टोली, जिस तैया दुनिया बन सके थी, काम महाशत्रु। और उस कथा में भी टोली, नवरात्रि में भी टोली। भाई ये पवित्र रहना, खान पान शुद्ध रखना 9 दिन क्यों, यह बढ़िया बात है। तो फिर सारी उम्र खातिर कर लिया, एक दिन एक क्यों ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाए, सारी उम्र खातिर हो जाए। तो ये सारी चीज भगवान ने खुद बताई थी। और उस भगवान के बताने के बाद जिसने ये अपने जीवन में उतार ली, वो उसका हो गया नया जन्म। वो है ईश्वरीय जन्म, जो भगवान तो जन्म देखा है। ये जो पैदा हुए हैं ना, ये भगवान वाले नहीं है, ये तो जानवरा के भी हो। भगवान वाला तो यो है कि उसने कहा कि यो ज्ञान सुन के भीतर बदल ले अपना आपने, कितना बदल ले, जिसे ये है उसा बढ़ जाए भीतर पे। देखो फिर हमने ये देखने शुरू कर दिए। बाबा कहे कि फोटो घर में ला लो, है ना, आज लेके जाइयो अपना कहे कई फोटो, सब एक फोटो जरूर रखो। क्यों इसने देखे जाओ, जिस तरह कोई बच्चा नहीं है बॉक्सिंग सीखनी है तो अच्छे अच्छे बॉक्सर के फोटो टांग लेगा अपने घर में, और उन्हें देखे जाएगा, तो उसमें एक प्रेरणा आओगी ना कि मुझे यो बनना है। तो परमात्मा ने कहा है संगम युग पर तुम्हारा लक्ष्य के है नर से नारायण, मनुष्य से देवता, यो बनना है। तो इसने देखो और फिर अपने भीतर देखो। जो बांदरपना है, जो नारद ने देखा था शीशम बांदर दिखा, वो बंदरपना निकालते जाओ। देखो जिसका बंदरपना निकल गया तो शरीर तो वो ही रहेगा पुराना बंदर वाला है, विकार की पैदाइश, लेकिन भीतर तो देवता तैयार हो जाएगा। ईविस के मंदिर में के मूर्ति बनाई है बंदर की, हनुमान दिखाया कि नहीं, महावीर पहाड़ उठा के भी उड़ जाओ, ऐसी अवस्था हो जाएगी हमारी। ये शरीर पुराना पुंज डाला वो है बंदर, लेकिन भीतर तैयार हो गया हनुमान, शक्ति आ गई। तो ये परिवर्तन है इस टाइम करण का। और फिर जब ये शरीर छोड़ेंगे तो ऐसी जो आत्मा होगी जिसमें इतनी ताकत आ जाएगी भगवान की, उसका जन्म फिर विकार तो नहीं हो सकता, वह दुनिया ही न्यारी हो जाएगी। वह दुनिया न कहेंगे धरती पे स्वर्ग, जिसका अपन यो फोटो आज लगा रखे। तो हर एक अपना इस लक्ष्य ने याद रखे कि मैं उरे संडे ने क्यों आया हूं, है ना। और अगला संडे थी कोई ना कोई व्रत अपना लेके जा, क्यों बंदरपने की कोई चीज तो अपने भीतर आपने दिखेगी, चाहे आपके व्यवहार में, चाहे आपके कर्म में, सोच में, किसी डाल का कोई भी बंदरपना तो जरूर होगा जब ब्याड़े बैठे हैं। तो हर एक संडे ने वो सोच के जाओ भाई मेरा मैया गड़बड़ है, और या मनौरे नहीं जान देगी।
तो अगले संडे आऊंगी तो इसमें खत्म करके आऊं या इसमें तो घटा के आऊं कि मैं फिर अगले संडे फिर एक और पकड़ो, यही भी कई इसने पकड़ूंगी, इस बुराई ने खत्म करूंगी। ऐसे अगर हम चलते रहे तो समझो हम अपने लक्ष्य के अनुसार अपने अंदर लक्षण धारण करते जा रहे हैं, हमारे में वो चीज विशेषता भरण लाग रहे। तो एक देवताएं की मूर्ति का आगे धोख मारने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें ढंग से देख के फिर अपने भीतर झांकना है कि भाई थोड़ा सा टेम और है, दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है, कदे भी कुछ भी हो सके। और आने वाली दुनिया इतनी बढ़िया है, तो मेरा के पद होगा यो याद रखने खातिर इस फोटो ने सारे अपने घर में टांग के रख। ठीक है, तो ये लक्ष्मी नारायण इस दुनिया में जो हम देखा फोटो है, ये विश्व के महाराजा महारानी थे, असल में थे, ये मेरी मूर्ति नहीं है पाथर की, ये जिंदे जागते उड़े थे धरती में, पर 5000 साल पहले थे। और फिर इनका 8 पीढ़ी थे इनका राज चला, और धीरे धीरे फिर मूर्ति पहुंच गई। ठीक है, ओम शांति।